न सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास, न ईवीएम पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न जनता पे विश्वास। अरे इनसे पूछो, 75 साल हो गए, 76 साल चल रहा है, इंडिया का नाम इंडिया है, भारत है, ये क्या रख रहे हैं? इनको इनके भ्रम क्या है? अरे भैया आप भारत में ही रह रहे हो, इंडिया में ही रह रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो, आपको विदेश में नहीं रख ले कि अपना नाम इंडिया में रख लो। ये भ्रम में है। अभी पिकनिक मनाने बेंगलोर गए हैं, मीडिया के मित्रों के साथ जरा फोटो खिंचाएंगे और फिर, क्योंकि आप देखो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था यह वर्ष भ्रष्टाचार पे प्रहार करने वाला वर्ष, तो यह प्रहार हो रहा है, इससे तिल मिला रहे हैं। जितने लोग दिख रहे हैं ना सब बेल पे हैं, जितने लोग की फोटो कल छपेगी आज छपी है, सब बेल पे हैं। जनता सबका जो कहते हैं ना केस रजिस्टर की हुई है, और कौन कौन बेल पे जनता जान रही है। फोटो खिंचवाने के लिए लोग बेंगलोर गए। चलिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से देश में जो अभी सरकार है, केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसके खिलाफ जो विपक्षी एकता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विपक्षी एकता को एक साथ लाने का जो प्रयास किया गया, जिसका फलाफल आज पूर्णतः देखने को मिल रहा है। आज 26 विपक्षी पार्टी एक साथ बंगलोर में बैठने का काम किए। सभी को एक साथ एकजुट देखते हुए विपक्षी पार्टियों को भाजपा के पेट में दर्द शुरू हो गया है। हम कहना चाहते हैं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से एनडीए कहाँ थी? एनडीए की बैठक हुई थी। आज उनको घबराहट भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो गया। विपक्षी पार्टियों से डर गई है भारतीय जनता पार्टी, और डर से भारतीय जनता पार्टी के नेता अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। जहाँ तक बात है रांची के माननीय सांसद आदरणीय संजय सेठ जी का, इन लोगों की बातों का कोई मतलब ही नहीं है। इंडिया जो नाम रखा गया है आज, जो 26 विपक्षी दलों की बैठक में जो नामांकन हुआ है, जो महागठबंधन जो बना है इंडिया के नाम से, तो उसका फुल फॉर्म उनको देखना चाहिए था कि क्या है इंडिया के अंदर, क्या है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो निश्चित तौर में इंडिया में हम लोग रहते हैं, इंडिया नाम रखा गया है, उसके अंदर उनको झांकना चाहिए। लेकिन ये लोग घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, मैं संजय सेठ की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े नेता जो इनके आला कमान हैं, उनके दिल की धड़कन बढ़ गई है, उनके मन में बेचैनी हो गई है। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि एनडीए की बैठक कर रहे हैं आज, और बैठक में लोगों को एनजीओ टाइप की पार्टियां, जिस पार्टी का कोई महत्व नहीं है, वैसे लोगों का पैर पकड़ करके आज के बैठक में वो लोग बुलाने का काम किए हैं। तो काफ़ी डरे हुए हैं विपक्षी एकता से। और निश्चित तौर में जो आदरणीय हम लोग के पार्टी के सम्मान नेता हैं और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की पहल पे, उनके नेतृत्व में जो देश के विपक्ष की पार्टियां एक साथ आज जुटी है 26 दलों के, आने वाला 2024 के चुनाव में ये इंडिया जो है, इंडिया भारत को भाजपा मुक्त करने का काम करेगा। कल तक भाजपा के नेता मैं कहते थे, और ये कहते थे कि मैंने इस देश का विकास किया, और मैं से नीचे उतरते नहीं थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि हम पे उतर गए और छोटी छोटी पार्टियों को न्योता दिया और एनडीए में शामिल करके उनकी अनन फनन में बैठक आज बुलाई है। और बैठक शुरू होने से पहले ही चचा और भतीजा की रसाकसी देखने को सामने आ गई। पशुपति पारस जी और चिराग पासवान जी आपस में दोनों भिड़ गए हैं। अब भाजपा तो
जो एनडीए की बैठक बुलाई वो विपक्षी पार्टियों की एकता और उनकी मजबूती को देखते हुए इस तरह की बैठक बुलाई है और ये राजनीतिक मैसेज देना चाहते थे और उस मैसेज देने के चक्कर में ये अपने आप को मजाक बना लिया। इन छोटी पार्टियां जिनका केवल रजिस्ट्रेशन है, जिनका ज़मीन पे कोई जनाधार नहीं है, वैसे लोगों को बैठा करके देश की जनता को राजनीतिक मैसेज जो देना चाह रहे हैं, तो ये राजनीतिक मैसेज जो है मजाक में तब्दील हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इन छोटे छोटे दलों के सहारे 2024 का चुनाव का पार घाट लगाना चाहती है, जो नामुमकिन है। विपक्षी एकता और मजबूत होगी और आप देख लें कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, जिन लोगों को भी बुला ले, वो देश की जनता ने ये देखा है कि कल तक तो दावा ये कर रहे थे विकास का, तो विकास जब आपने कर ही दिया तो फिर दूसरे दलों की ज़रूरत क्या है? अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन विकास नहीं किया इन्होंने इस देश